नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आज। ये क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो बुक है, क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए पहले, उसके बाद सोल्यूशन में जाइए। ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट ए रिलेशन आर ऑन द सेट आर, दैट मीन्स रिलेशन आर जो है ना, एक रिलेशन है जो किसके ऊपर डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर आर के ऊपर डिफाइन है। और क्या दिया है साथ में ये भी देखिए, क्या दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है। एंड रिलेशन कैसे दिया है, ए कॉमा बी एलिमेंट इज इन दिस रिलेशन इफ ए इज लेस देन इक्वल बी क्यू। ए कॉमा बी इज देयर इफ ए लेस देन इक्वल बी क्यू, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन इक्वल बी क्यू। चेक वेदर और नॉट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अभी नहीं क्या, ये हमें नहीं कहा है कि तुम प्रूव करो कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बोला है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करो, ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करो, सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करने के लिए बोला है। स्थिति में इन्हें लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे सिंस हाफ दिस इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर है, बट हाफ इज नॉट इज लेस देन इक्वल हाफ क्यू, ये सही नहीं है। हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल हाफ क्यू, हाफ इज ग्रेटर देन हाफ क्यू, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 क्यू। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ये से क्योंकि नॉट लेस देन इक्वल हाफ क्यूब, सो 1/2 इज नॉट रिलेटेड विथ 1/2। सो ऐसा एक एलिमेंट मिल चुका है जिसके लिए रिलेशन जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, रिलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है इसके लिए। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है कि नहीं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से तुम्हें दिखाना है बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ऐसे आर जो लिखा है वो रिलेशन है, और आर लिख के ये जो दे रहा हूँ दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर डेनोट करा है, यहाँ में रिलेशन डेनोट करा है। ये बात नोटिस करने वाला बात है। सो अभी देखिए, इफ ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब, क्या ये इम्प्लाई करते हैं बी इज लेस देन इक्वल ए क्यूब, ये इम्प्लाई करते हैं कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए ये लीजिए कुछ नंबर मैंने ले लो, सपोज 1 इज -2 इज लेस देन इक्वल -1 क्यूब, राइट। अब -2 इज लेस देन इक्वल -1 क्यूब, क्या इनमें से हमें ये मिलता है -1 इज लेस देन इक्वल -2 क्यूब, ये होता है कि नहीं, नहीं होता है। निगेटिव नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं होगा। सिंस ये देखिए, सिंस -2 इज लेस देन इक्वल -1 क्यूब, राइट, ये होता है कि नहीं। -1 क्यूब मीन्स -1 एंड -1 ग्रेटर होता है -2 से। सो दिस इम्प्लाइज ओके, -2 इज रिलेटेड विथ -1, ये होता है -2 इज रिलेटेड विथ -1 बिकॉज -2 इज लेस देन इक्वल -1 क्यूब। But -1 this is less than equal -2 क्यूब, अभी चेक करना है। ओके, ये होता है कि नहीं, राइट हैंड साइड में जो है यहाँ में -8 होगा, एंड -8 -1 से बड़ा नहीं है, ये गलत है। सो दैट्स नॉट लेस देन इक्वल -2 क्यूब। सो दिस इम्प्लाइज -1 इज नॉट रिलेटेड विथ -2. So -2 comma, yeah, that means what, -2 is related to -1 but -1 is not related to -2. So this implies what, not symmetric. R, the relation R is not symmetric, reflexive नहीं हुआ, symmetric नहीं हुआ। अभी चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं, अभी लिखना है, लिखो। अभी तुम्हें चेक करना है ट्रांजिटिविटी,
ट्रांजिटिविटी के लिए तुम अगर मेरा ये ट्रिक फॉलो नहीं करेगा ना तो एग्ज़ाम में तुम क्या हो जाएगा मुझे बोलेगा बाद में। अब देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए तुम्हें ये ट्रिक फॉलो करके ही तुम्हें निकालना है, नहीं तो तुम्हें याद रखना होगा किसी भी 3 नंबर जो किसी में क्या हुआ है। तो याद रखने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा कीजिए कि आप सीखिए, जूम करो जो रियल नंबर है ये, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे जा रहा है ना, इसके बाद 4 है कि नहीं। तुम्हें क्या करना है, इनमें से किसी एक इंटीजर ले लेना है, कोई भी एक इंटीजर ले लेना है, जो 1 से बड़ा है वो लेने से ज़्यादा अच्छा होगा। तुम 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। मैंने 2 को एक इंटीजर लिया है। मेरा एम क्या है, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव नहीं है दिखाने के लिए मेरा एम क्या है, हम ट्राई करेंगे पहले नहीं है दिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल देके नहीं है प्रूव करने के लिए ट्राई करें। अगर नहीं है प्रूव नहीं कर सकता तो हम उसे है प्रूव करेगा। तो अभी देखिए, नहीं है प्रूव करने के लिए थोड़ा इजी होता है, एग्जाम्पल देने से हो जाता है। तो हम अभी क्या करेगा, देखो आवर एम इज टू व्हाट, ए कॉमा बी अगर है तुम्हारे पास, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ना, ये 2 पेयर अगर किसी रिलेशन में है, यहाँ से अगर तुम्हें मिलते हैं ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बट ट्रांजिटिव नहीं है दिखाना है, दैट मीन्स ए कॉमा सी इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तुम्हें ये दिखाना है, ठीक है। तो सो दिस तुम्हें ये अगर देखिए, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब देन ए कॉमा सी दिस इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू आर होता है। तो अब क्या दिखाना है तुम्हें, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर दिखाना है, दैट मीन्स ए लेस देन इक्वल सी क्यूब नहीं है दिखाना है, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी क्यूब तुम्हें दिखाना है। दैट मीन्स तुम्हें ऐसा एक पेयर ए और सी चाहिए सच दैट ए क्यूब सच दैट सी क्यूब इज ग्रेटर देन ए। सो हमें इस इंटीजर सेट से अगर हमें एक इंटीजर ले लिया 2 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 8, तो हमें एक ऐसा ए चाहिए जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 क्यूब। तो 2 क्यूब मीन्स 8 से बड़ा एक नंबर ले लो 9, सो 9 इज ग्रेटर देन 2 क्यूब। सो एक ए कॉमा सी पेयर हमें मिल चुका है, ए कॉमा सी। सो देख, ये एक ट्रिक है, नहीं तो तुम्हें ट्राई करके देखो ढूंढने के लिए ये ट्रिक, ये वीडियो को पॉज करके तुम खुद ट्राई करके देखो, 2-3 दिन लग जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, हो भी सकता है बाय लकीली ना। तो ये ट्रिक है और कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। अब देखो, सो मैंने ये 9 को ए मान सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 9, और ये 2 को क्या ले सकता हूँ सी, हमें ऐसा ए सी पी आर ही ढूंढना था ना, सो हमें ये ले लो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ए बी और बी सी पी आर बना लेना है, बस ए बी और बी सी पी आर है बट ए सी नहीं है, ऐसा हमने ऐसा ए सी लिया है जो ए इज़ नॉट रिलेटेड टू सी। अब तुम्हें ए और बी, ए रिलेटेड टू बी ऐसा पेयर ढूंढना है, बी रिलेटेड टू सी ऐसा पेयर ढूंढना है। अब ए बी ढूंढना है, दैट मीन्स 9 कॉमा बी ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, बी कॉमा सी, सी मीन्स व्हाट 2 ऐसा पेयर ढूंढना है। दैट मीन्स तुम्हें ऐसा बी, नाउ यू हैव टू फाइंड such b such that 9 is less than equal b cube and b is less than equal 2 cube, ऐसा तुम्हें ढूंढना है, ऐसा b ढूंढना है। अब देखो 9 लिया है मैंने, ठीक है, 1 का ऐसा b ढूंढो, इंटीजर ढूंढो जो 9 से बड़ा है, कि जिसका क्यूब 9 से बड़ा है। 1 क्यूब मीन्स 1 क्यूब करेगा तो 1 मिलेगा, 2 क्यूब करेगा तो 8 मिलेगा। अब 2 क्यूब क्या 9 से बड़ा है, नहीं, उसके बाद वाला इंटीजर देखो 3 क्यूब करो कितना है 27, यस 9 इज लेस देन इक्वल 3 क्यूब, दैट मीन्स ऐसा b मिल चुका है 3। अब चेक करो ये अगर सेटिस्फाई, b ये भी सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, देखो कॉमा ये देखो 3 क्यूब जो है ना, अब 3 क्यूब को नहीं चेक करना है, किसको करना है, b इज लेस देन 2 क्यूब, ये चेक करना है। b के लिए 3 ले लो, ठीक है, 3 लेस देन इक्वल 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स व्हाट 8, 2 क्यूब। अब हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देखो हाँ हो रहा है। तो हमें पेयर मिल चुका है, क्या b का वैल्यू क्या मिल चुका है। अब b का वैल्यू हमें तो ये b ही तो ढूंढना था, हमें ये b ही ढूंढना था, b हमने ढूंढ लिया, b इज इक्वल टू व्हाट 3। अब b भी ढूंढ लिया है, तो a मिल चुका है, b मिल चुका है, c ऐसा मिल चुका है। a भी इक्वल टू व्हाट, देखो a इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने, यहाँ में है a इज इक्वल टू क्या लिया था 9,
देखो यहाँ में ए इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या लिया, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये बी है, ये बी का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ में है। देखो ये ले लिया था ना। अब ये ट्रिक यूज़ करके हमें ऐसा ए बी सी सेटिस्फाई हो गया, ऐसा ए बी सी मिल चुका है जो ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो सिंस अब हम लिखना क्वेश्चन यहाँ में है, ये तुम्हारा ट्रिक है ऐसा ए बी सी ढूंढने का। और भी ये प्रूफ में तुम्हें सिर्फ यही लिखना है, यहाँ से शुरू करना है। सिंस क्या दिखाना है, ये 9,3, that means A, B belongs to R, and AB, BC means what? 3,2 belongs to R होता है, because 9,3 belongs to R, because 9 is less than equal 3 cube and 3 is less than equal 2 cube, right? So ये दोनों पेयर है। But ये देखो क्या, हाँ 9 is, but 9,2 does not belongs to R. क्यों? Because यहाँ में लिखो, because 9 is greater than 2 cube. So 9 is not less than equal to cube. So 9 is not related to 2. 9,2 पेयर यहाँ में नहीं होगा। A B है, B C है, but A C यहाँ में नहीं है। ऐसा पेयर मैंने ढूंढ लिया है। देखा है ये हमें मिल चुका है। Hence R is not ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तो हो चुका है। ओके